Good morning, students. Today we are going to start new chapter, chapter 12, Heron's formula. In this chapter, there are two exercises from which we have to solve only exercise 12.1 because 12.2 is not in our syllabus. Right? So before starting this exercise, I'll tell you what is Heron's formula. By Heron's formula, students, we have to find the area of triangle. Area of triangle is under root s minus a, s minus b, s minus c, where a, b, c are the sides of the triangle and s is the semi-perimeter of the triangle. Semi-perimeter means half of the perimeter. जितना उसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स ट्राइंगल की प्लस कर लेंगे, दैट विल बी द पेरीमीटर. एंड एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, या हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर. वो क्या हो गया, जितना पेरीमीटर आ गया उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी सेमी पेरीमीटर. तो यहाँ पे हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दैट इज़ ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू फिल करेंगे और एस की वैल्यू फिल करके सॉल्व करेंगे. वी विल गेट द आंसर. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1. यस बच्चे, इसमें मैं आपको सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगी बिकॉज इट्स वेरी इजी. थर्ड क्वेश्चन इज, there is a slide in a park. One of its walls has been painted in some color with the message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है. मैं आपको इस तरीके से बना रही हूँ. दिस इज़ द ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स आपको गिवन है, 11 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर. व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. ठीक है, इसे पेंट किया हुआ है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस पेंटेड ट्रायंगल का. सो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, व्हाट इज़ एस, मैंने अभी आपको बताया एस इज़ ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. यहाँ पे ए बी सी क्या है, 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2. प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे बेटा, यू विल गेट 16 मीटर. यूनिट्स को ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें मीटर में गिवन है, सो इट इज़ 16 मीटर. देन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. फॉर्मूला इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस, 16. ए 15 है तो यहाँ पे आ गया 16 माइनस 15, बी की वैल्यू 11, 16 माइनस 11, सी की वैल्यू 6. ए बी सी आप इधर उधर कर सकते हो. ठीक है, एस की वैल्यू सेम रहेगी. आपकी विषय इनमें से आपको किसको ए मानना है, किसको बी मानना है, किसको सी मानना है. देन सॉल्विंग दिस, 16 एज इट इज़, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10. अब बेटा इसके ना आपको फैक्टर्स बनाने हैं. फैक्टर्स बनाओगे आप, जैसे 16 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 10 को मैंने ब्रेक कर लिया 5 टू द 10. उसके बाद बच्चे जब हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है नंबर्स को, तो हम पेयर्स बना लेंगे. ठीक है, जिन नंबर्स के पेयर बन गए वो नंबर्स बाहर आ जाएंगे. लाइक आप काउंट कर लीजिए कि यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 5 टाइम्स आया है. 5th का तो पेयर बनेगा नहीं. 4 का हमने हाफ कर दिया, दैट इज़ 2. 2 बार 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा. देन 5 भी 2 टाइम्स आया है, एक पेयर बना हुआ है, एक 5 जो है वो बाहर आ जाएगा. जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा. बाकियों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टू द 4, 4 5 द 20. So 20 root 2 meter square. This is the area of triangle and this is the answer. Now next question, मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ. सेकेंड क्वेश्चन इज
The triangular walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122, 22 and 120. ये 3 साइड्स बता दी हमें ट्रायंगल की, ठीक है, 122, 120 एंड 22 मीटर. Then the advertisement yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its walls for the 3 months. How much rent did it pay? 3 months के लिए कंपनी ने इस वॉल को रेंट पे ले लिया, ठीक है, और 1 ईयर का जो रेंट है दैट इज़ 5,000 पर मीटर स्क्वेयर. ओके, 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर 1 ईयर का जो रेंट है, कंपनी ने उसे 3 मंथ्स के लिए रेंट पे लिया है. चलो वो रेंट वाली बात तो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. अगेन 3 साइड्स गिवन हैं. सो बाय हीरोन्स फार्मूला एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 132 मीटर. प्लस करोगे 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वही है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. एस की वैल्यू भरेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 132, ए बी सी की वैल्यूज़ 122, 120 एंड 22 जब फिल करेंगे यू विल गेट 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 120 12, 132 माइनस 22 110. नाउ इनके आपने फैक्टर्स बनाने हैं लाइक दिस. जैसे 132 के मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, 2 multiplied by 66 it will give 132, then 2 multiplied by 33 it will give 66, then 3 multiplied by 11 it will give 33. अब 11 का तो वहाँ पे आगे फैक्टर्स बनते नहीं हैं. सो मैं 132 को ब्रेक कर सकती हूँ लाइक दिस, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 11. देन 10 के फैक्टर्स बना लिए हमने, 2 multiplied by 5. 12 के फैक्टर्स बना लिए, 2 3 द 6 6 2 द 12. देन 110 के फैक्टर्स बन गए हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 बनने थे, 10 के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, अगेन इसमें भी हमने पेयरिंग करनी है. जितने पेयर्स बनते जा रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे. दैट इज़ जैसे कि ये 2 2 का एक पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया. नेक्स्ट ये वाले 2 और ये वाले 2 का पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया. नेक्स्ट ये वाला 2 और ये वाला 2 इनका भी पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया स्क्वायर रूट से. देन 3 की बात करें तो ये वाला 3 और ये वाला 3 इनके पेयर्स बन गए, ये भी बाहर आ गया. देन 11 और ये भी 11 पड़ा है, इसका भी एक पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ गया. देन टॉकिंग अबाउट 5, एक ये पड़ा है 5 और एक ये रहा, सो 5 भी 2 बार आया है, उसका भी पेयर बन गया. अब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सारे नंबर बाहर आ गए पेयरिंग होने के बाद. उनको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 3 द 24 11 5 द 55. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स यू विल गेट 1320 मीटर स्क्वायर. ये तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड कि रेंट कितना है. हमें क्या गिवन है कि रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वॉल फॉर 1 ईयर इज़ रुपीज़ 5,000. व्हाट वी हैव टू फाइंड, रेंट ऑफ कंप्लीट वॉल फॉर 3 मंथ. 3 मंथ का रेंट फाइंड आउट करना है. सो जितना हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया आया है 1320, उसे हम 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. बिकॉज 3 मंथ के लिए लिया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमें बताया कितना था, 1 ईयर का बताया था, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे. सॉल्विंग दिस 3 1 द 3 3 4 द 12, देन 4 1 द 4 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4 3 द 12, 1 बचा नीचे, सो 1 2 इट विल गिव 4 3 द 12 अगेन, सो 0 एज इट इज़. इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस आंसर 16,50,000 रुपीज़. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ट्रैफिक सिग्नल board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. And if its perimeter is 180 centimeter, then what will be the area of the signal board?
स्टूडेंट्स पहले उन्होंने हमें जनरली फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि एक बोर्ड पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ट्रायंगल शेप में बना है, ठीक है, एंड वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट मीन्स के तीनों साइड्स इक्वल होंगी। साइड कितनी बताई हुई है उन्होंने, ए। तो आप हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से पहले उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो, आफ्टर दैट हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया, दैट इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। अब यहाँ पे क्योंकि ए बी सी तीनों ही ए हैं, तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बाय 2, दैट इज 3a बाय 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे एस की जगह पे 3a बाय 2, यहाँ पे आ गया 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 माइनस ए। अब 2 का पेयर बन चुका है, उसे मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी चीज़ों को मैंने अंदर रख लिया। इसका हमने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a माइनस 2a बाय 2, दैट इज़ a बाय 2। अंदर भी इसकी जगह पे आ गया a बाय 2, ये 3a बाय 2 एज इट इज़। अब इसमें ये a भी 2 बार आया है, ये भी बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा बिकॉज इसका भी पेयर बन गया। सो a बाय 2 एक ऑलरेडी बाहर था, एक ये भी बाहर आ गया, √3 सिर्फ अंदर रह गया। सो इट विल बी a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, a स्क्वायर बाय 4 √3 स्क्वायर यूनिट्स। बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स नहीं हमें बताई थी जनरल में, तो हमने स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। आप इसको ना फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दो। नेक्स्ट उन्होंने कहा है इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, अगर इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर होता, देन ट्रायंगल का एरिया क्या होता। सो उसके लिए हम पहले एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ पेरीमीटर का हाफ, वो आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 90 सेंटीमीटर। देन हमने साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइड हमने बताई हुई है ए 3 साइड्स हैं, सो 180 को पेरीमीटर को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने शुरू से एज नहीं फाइंड करना, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट की हुई है ना, उसके अंदर आपने a की वैल्यू फिल कर देनी है। a की वैल्यू हमारे पास 60 आई है, सो 60 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे a स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 4 √3, 60 का स्क्वायर हो गया 6 6 तो 36, 0 एज इट इज़ लग जाएंगी ना, आपके पास 2 zeros आ जाएंगी। देन कैंसिल कर दो स्टूडेंट्स, 4 के टेबल पे 4 1 4, 4 9 36 एंड 0 0 एज इट इज़। सो आंसर इज़ 900 मल्टीप्लाई बाय √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज अब आपको पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो एरिया हमेशा स्टूडेंट्स स्क्वायर में होता है, कीप इन माइंड। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ट्राई इट योरसेल्फ। थैंक्स।